तो आज हम एक ऐसी पाकिस्तानी कंपनी का जायजा ले रहे हैं जो केमिकल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा कदम उठा रही है। जी। ये कहानी सिर्फ एक नई फैक्ट्री लगाने की नहीं है, बल्कि एक बड़े मुआशी तसव्वुर को हकीकत में बदलने की है, जिसे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी जो चीजें हम बाहर से मंगवाते हैं उन्हें अपने ही मुल्क में बनाना। बिल्कुल, और इस पर हर साल करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं। और आज हमारी गुफ्तगू का मरकज है गनी केमवर्ल्ड लिमिटेड और इसका कैल्शियम कार्बाइड प्रोजेक्ट। सही। हमारे पास जो मालूमात हैं वो इस कंपनी के बनने के पीछे की जो दिलचस्प हिकमत अमली है, उसके बड़े मकासद और पाकिस्तान की सनती खुद इन्हिसारी के लिए इसकी अहमियत को तफसील से बयान करती हैं। तो चलें इसको जरा खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि ये मंसूबा आखिर है क्या, इसे शुरू करने के लिए इतना बड़ा रास्ता क्यों अपनाया गया और इससे पाकिस्तान की मईशत पर क्या असर पड़ सकता है। बिल्कुल। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि गनी केमवर्ल्ड है क्या। ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो 31 जुलाई 2024 को रजिस्टर हुई, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि इसे एक बहुत बड़ी पहले से कायम कंपनी गनी केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी GCIL उससे अलग करके बनाया गया है। जी। एक पूरी नई कंपनी सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए? ये तो बहुत बड़ा और महंगा फैसला लगता है। आखिर इसकी जरूरत क्या थी? यहाँ से अब कहानी का सबसे अहम स्ट्रेटेजिक हिस्सा शुरू होता है। इस अमल को कॉर्पोरेट दुनिया में डीमर्जर कहते हैं। डीमर्जर? जी। और आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि ऐसा क्यों किया गया। इसकी बुनियादी वजह थी तवज्जो यानी फोकस। देखिए, गनी केमिकल्स एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके कई मुख्तलिफ कारोबार हैं। कैल्शियम कार्बाइड का मंसूबा इतना बड़ा और अहम था कि उसे अपनी पूरी इंतजामी टीम, अपने वसाइल और अपनी एक अलग शनाख्त की जरूरत थी। अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत बड़े जहाज से एक छोटी लेकिन ज्यादा ताकतवर और तेज रफ्तार कश्ती को अलग कर दिया गया। बहुत अच्छी मिसाल दी है आपने। ताकि वो अपने खास मिशन पर पूरी तवज्जो दे सके बगैर बड़े जहाज की सुस्त रफ्तारी के। बिल्कुल यही मकसद था। जब कोई प्रोजेक्ट किसी बहुत बड़ी तंजीम का हिस्सा होता है तो उसके फैसले कई सतहों से गुजरते हैं, बजट के लिए मुकाबला होता है और बाज़-औक़ात उसे वो तवज्जो नहीं मिल पाती जिसका वो हकदार होता है। सही। इस डीमर्जर से गनी केमवर्ल्ड को मुकम्मल आज़ादी मिल गई कि वो अपने तमाम फैसले तेज़ी से कर सके और सरमायाकारों को भी ये वाज़ा पैगाम दिया गया कि उनकी सरमायाकारी सिर्फ और सिर्फ इसी एक हाई पोटेंशियल प्रोजेक्ट में लग रही है। और ये कोई मामूली कागजी कार्रवाई नहीं थी। जो मालूमात हमारे पास है उनके मुताबिक इस पूरे मंसूबे को लाहौर हाई कोर्ट ने 20 फरवरी 2025 को बाकायदा मंजूरी दी। जी हाँ। और जो लोग पहले GCIL के शेयर होल्डर थे उन्हें नई कंपनी यानी गनी केमवर्ल्ड के शेयर्स भी मिले। ये तो सरमायाकारों के एतमाद की भी बड़ी बात है। यकीनन इस कानूनी मंजूरी और शेयर्स की मुंतकिली ने इस प्रोजेक्ट को एक ठोस हकीकत बना दिया। इससे ये वाज़े हो गया कि ये सिर्फ एक अंदरूनी मंसूबा नहीं बल्कि एक मुकम्मल खुद मुख्तार कारपोरेशन है जिसकी अपनी कानूनी हैसियत है और जो स्टॉक मार्केट में भी अपना वजूद रखती है। बिल्कुल। अब ये तेज रफ्तार कश्ती अपना सफर शुरू करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार थी। ठीक है, तो कंपनी अलग हो गई, उसकी अपनी इंतजामिया है, अपने वसाइल हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका मिशन क्या था। आखिर कैल्शियम कार्बाइड में ऐसा क्या खास है कि उसके लिए इतनी बड़ी तब्दीली लाई गई? इसका जवाब एक लफ्ज में है, खुद इन्हिसारी। और इसके पीछे के जो आदाद व शुमार हैं वो काफी हैरानकुन है। पाकिस्तान हर साल तकरीबन 50,000 टन कैल्शियम कार्बाइड दरामद करता है। 50,000 टन? जी। और इस पर मुल्क का कीमती ज़र्रे मुबादला खर्च होता है जो कि अंदाजन $30 मिलियन सालाना से भी ज्यादा है। एक मिनट, $30 मिलियन हर साल? ये तो बहुत बड़ी रकम है। जी, ये वो रकम है जो हर साल मुल्क से बाहर जा रही थी। गनी केमवर्ल्ड का बुनियादी मकसद इस $30 मिलियन के अखराज को रोकना है। तो ये सारा पैसा अब मुल्क के अंदर ही रहेगा। लेकिन ये कैल्शियम कार्बाइड आखिर है क्या चीज? ये काला सा पत्थर जैसा केमिकल इतनी अहमियत क्यों रखता है? इसकी अहमियत इसकी खासियत में है। जब आप कैल्शियम कार्बाइड, जो कि एक सुरमई काले रंग का ठोस मादा है, उस पर पानी डालते हैं
जी। तो उससे फौरी तौर पर एक गैस पैदा होती है जिसे एसिटिलीन कहते हैं। एसिटिलीन गैस? जी, ये गैस बहुत ज्यादा आतिशगीर होती है और जब जलती है तो इंतहाई गर्म शोला पैदा करती है। यही शोला उस स्टील को काटने और वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो ये पाकिस्तान की पूरी इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए एक बुनियादी खाम माल है। बिल्कुल, आसान लफ्जों में ये वो पत्थर है जो आग पैदा करता है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो स्टील से लेकर भारी मशीनरी बनाने तक हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है, और ये सब कुछ हम अब तक बाहर से मंगवा रहे थे। जी, अब तक। यहाँ प्रोजेक्ट के साइज की भी बात हुई है। जराए बताते हैं कि ये प्लांट जिला हरीपुर के हित्तार स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 13.34 एकड़ पर बनाया गया है, और ये पाकिस्तान का पहला बड़े पैमाने का मंसूबा है। इसका क्या मतलब है? बड़े पैमाने का लफ्ज यहाँ कीलीदी है। इस प्लांट की पैदावारी सालाना 60,000 टन है। 60,000 टन? अब इसे इस 50,000 टन की दरामद से मुवाजना करें जिसका हमने अभी जिक्र किया। अच्छा, तो 10,000 टन ज्यादा? बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि ये प्लांट न सिर्फ पाकिस्तान की तमाम जरूरियात पूरी करने की सलाहियत रखता है, बल्कि इसके पास 10,000 टन इजाफी पैदावार भी होगी। तो कंपनी का विजन सिर्फ दरामदात का खात्मा नहीं, बल्कि पहले दिन से ही बरामदात शुरू करना है। ये तो बहुत बड़ी सोच है। यानी न सिर्फ डॉलर बचाने हैं, बल्कि डॉलर कमाने भी हैं। जी हाँ। और ये हित्तार स्पेशल इकोनॉमिक जोन का इंतखाब, इसकी भी कोई खास वजह होगी? बिल्कुल। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी SEZs हुकूमत की तरफ से बनाए गए खास सनती इलाके होते हैं। यहाँ सरमायाकारों को कई सहूलियात दी जाती हैं, जैसे टैक्स में छूट वगैरह। टैक्स में छूट, सस्ती जमीन और सबसे अहम बिला तातल बिजली और गैस की फराहमी। ये सबसे अहम है। कैल्शियम कार्बाइड बनाने के अमल में बहुत ज्यादा दर्जा हरारत वाली भट्टियों की जरूरत होती है, जिसके लिए बहुत ज्यादा और मुसलसल बिजली चाहिए। सही। एक SEZ में प्लांट लगाने का मतलब है कि उन्होंने अपने सबसे बड़े रिस्क यानी तवानाई की कमी को पहले ही कम कर लिया। ये एक बहुत ही ज़हीन फैसला था। तो अब तक हमने देखा कि एक अलग कंपनी बनाई गई, उसका मकसद मुल्क के $30 मिलियन बचाना है, और उसके लिए एक ऐसी जगह का इंतखाब किया गया जहां तमाम सहूलियात मौजूद हों। जी। लेकिन जराए ये भी बताते हैं कि कंपनी सिर्फ कैल्शियम कार्बाइड पर ही नहीं रुक रही, उनके मंसूबों में और भी बहुत कुछ शामिल है। जी हाँ, और ये उनकी तवील मुद्दती हिकमत अमली को जाहिर करता है। उनके कारोबारी दायराकार में तेजाब, मेथनॉल, पॉलिमर्स और मुख्तलिफ सनती गैसेस भी शामिल हैं। अच्छा। ये सिर्फ रिस्क को कम करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी कारोबारी मंतिक है जिसे सिनर्जी कहते हैं। सिनर्जी? इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये सब केमिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? कई तरीकों से। पहला तो ये कि कैल्शियम कार्बाइड बनाने के अमल में जो ज़िमनी मसनूआत यानी बाय प्रोडक्ट्स निकलती हैं, हो सकता है वो इन दूसरे केमिकल्स को बनाने के लिए खाममाल का काम दे। अच्छा, तो फैक्ट्री का कोई भी मादा जाया नहीं होता? बिल्कुल, हर चीज से पैसा कमाया जाता है। दूसरा, उनके ग्राहक एक ही हैं। जो स्टील मिल उनसे कैल्शियम कार्बाइड खरीदेगी, हो सकता है उसे सनती गैसों या तेजाब की भी जरूरत हो। तो कंपनी अपने ग्राहकों को एक ही जगह पर तमाम केमिकल हल फराहम कर सकती है। ये एक वन स्टॉप शॉप बनाने जैसा है। समझा। ग्राहक को 10 मुख्तलिफ सप्लायर्स के पास जाने की बजाय एक ही जगह से सब कुछ मिल जाए। इससे कारोबारी ताल्लुकात भी मजबूत होते हैं। यकीनन ये हिकमत अमली उन्हें सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी से एक मुकम्मल केमिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइडर बनाती है। जी, ये जाहिर करता है कि वो सिर्फ एक मार्केट के खाला को पुर नहीं कर रहे, बल्कि मुस्तकबिल में केमिकल इंडस्ट्री में एक बड़ा और मजबूत किरदार अदा करने का इरादा रखते हैं। ठीक है, तो मंसूबा बहुत शानदार है, हिकमत अमली भी बहुत सोच समझकर बनाई गई है, लेकिन कागज पर तो बड़े बड़े मंसूबे बहुत अच्छे लगते हैं। सही। असल इम्तिहान तो अमल दरामद का होता है। तो इस वक्त जमीनी हकीकत क्या है? ये प्रोजेक्ट किस मरहले में है? यहाँ सबसे बड़ी और ताज़ा तरीन खबर आती है। जुलाई 2025 में गनी केम वर्ल्ड ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने प्रोजेक्ट की कमिश्निंग का ऐलान किया। कमिश्निंग? जी, कमिश्निंग। ये किसी भी सनती मंसूबे की जिंदगी का सबसे अहम लम्हा होता है। इसका मतलब क्या है? क्या फैक्ट्री ने काम शुरू कर दिया है? कमिश्निंग का मतलब है कि तामीर का मरहला मुकम्मल हो चुका है और प्लांट अब तकनीकी तौर पर पैदावार शुरू करने के लिए तैयार है। अच्छा। ये वो मरहला है जब हर मशीन,
हर पाइप, हर वॉल्व और हर कंप्यूटर सिस्टम को चलाकर टेस्ट किया जाता है। अमले को तरबियत दी जाती है और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि जब पैदावार शुरू हो तो सब कुछ बिल्कुल ठीक और महफूज तरीके से काम करे। तो ये एक बहुत पेचीदा अमल होता होगा। जी, ये महीनों पर महीत अमल होता है। तो गोया इंजन स्टार्ट हो चुका है और गाड़ी चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल। कई सालों के मंसूबाबंदी, कानूनी कार्रवाई और दिन रात की तामीर के बाद आखिरकार वो लम्हा आ गया जिसका सबको इंतजार था। ये तो इस प्रोजेक्ट के लिए एक तरह से मोमेंट ऑफ ट्रूथ है। बिल्कुल। इस ऐलान के साथ ही तामीराती और तकनीकी खतरात तकरीबन खत्म हो जाते हैं। अब चैलेंज बदल गया है। अब क्या चैलेंज है? अब इम्तिहान इस बात का है कि क्या वो अपनी पूरी 60,000 टन की सलाहियत पर मौसर तरीके से पैदावार कर सकते हैं। क्या उनकी प्रोडक्ट का मेयार बैनुल अक़वामी मेयार के बराबर है और क्या वो मार्केट में अपनी जगह बना पाते हैं। यानी अब मुकाबला कागज पर नहीं, मार्केट में होगा। जी बिल्कुल। तो आखिर में इस सब का नतीजा क्या निकलता है? ये सिर्फ गनी केम वर्ल्ड की कामयाबी नहीं है। अगर ये मंसूबा कामयाब होता है तो ये पाकिस्तान की सनती खुद इंसारी की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग है। जी हाँ, इससे न सिर्फ मुल्क का पैसा बचेगा बल्कि सनती तरक्की को भी फरोग मिलेगा और मुस्तकबिल में बरामदात के नए दरवाजे भी खुल सकते हैं। और उसका एक और बड़ा असर भी है। हर कामयाब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोजेक्ट दूसरे सरमायाकारों के लिए एक मिसाल बनता है। सही कहा। जब वो देखते हैं कि एक पाकिस्तानी कंपनी ने कामयाबी से दरामदी माल का मुतबादिल बना लिया है तो वो भी ऐसे दूसरे शोबों की निशानदेही करते हैं जहां मुल्क दरामदात पर इन्हिसार करता है। तो ये एक तरह से खुद इंसारी की एक लहर पैदा कर सकता है। जी, जो तवील मुद्दत में मुल्की मईशत के लिए इंतहाई फायदेमंद साबित होती है। बहुत खूब। तो आज हमने गनी केम वर्ल्ड की कहानी का जायजा लिया। एक बड़ी कंपनी से एक मखसूस मंसूबे को अलग करने का जुर्रतमंदाना फैसला, फिर कैल्शियम कार्बाइड की दरामदात को मकामी पैदावार से बदलने का बड़ा कौमी हदफ, और बिलाखिर सालों की मेहनत के बाद प्लांट का ऑपरेशनल मरहले में दाखिल होना। ये सब कुछ सुनने में बहुत मुतासिरकुन और उम्मीद अफजा लगता है। लेकिन अब जबकि प्लांट चलने के लिए तैयार है, एक अहम सवाल जहन में आता है जिस पर गौर करना चाहिए। जी। वो सवाल ये है कि इंजीनियरिंग का चैलेंज तो हल हो गया, लेकिन अब असल कारोबारी इम्तिहान शुरू होता है। क्या गनी केम वर्ल्ड ऐसी कीमत और मेयार पर कैल्शियम कार्बाइड बना पाएगी जो दरामदशुदा मसनूआत को मार्केट से बाहर कर दे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अपनी इजाफी पैदावारी सलाहियत के साथ क्या ये पाकिस्तानी कंपनी वाकई खित्ते में एक काबिल जिक्र केमिकल बरामद कुनिंदा बन सकती है? इस मंसूबे की हतमी कामयाबी का इन्हिसार अब इन्हीं सवालों के जवाब पर है और ये जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।